दक्षिण कोरिया की संसद ने राष्ट्रपति यून सुक योल को महाभियोग के लिए वोट दिया है, उनके विवादास्पद मार्शल लॉ लागू करने के प्रयास के बाद, जिसने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया था। कुल 204 सांसदों ने, जिनमें यून की पीपल पावर पार्टी पीपीपी के कई सदस्य भी शामिल थे, इस प्रस्ताव का समर्थन किया। महाभियोग के प्रयास को गति मिली जब पीपीपी ने अपने सदस्यों को स्वतंत्र रूप से वोट देने की अनुमति दी, पिछले सप्ताह के विपरीत जब उन्होंने वोट का बहिष्कार किया था। हजारों प्रदर्शनकारी नेशनल असेंबली के बाहर जश्न में डूब गए। गाने और आतिशबाजी से शाम रोशन हो गई। लोगों के लिए, हम आशा करते हैं कि यह आपके साल के अंत में कुछ खुशी लाए और आपके रद्द किए गए उत्सवों को बहाल करे, नेशनल असेंबली के स्पीकर वू वोनशिक ने परिणाम की घोषणा करते हुए कहा। वू, जो विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के एक प्रमुख नेता हैं, ने दक्षिण कोरिया के भविष्य को आकार देने में सार्वजनिक इच्छा के महत्व को रेखांकित किया। हाल के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि महाभियोग के लिए भारी जन समर्थन है, जिसमें 75% उत्तरदाता यून को हटाने का समर्थन करते हैं। संवैधानिक न्यायालय के पास अब इस मामले पर विचार करने के लिए 180 दिन है। यदि न्यायालय महाभियोग को बरकरार रखता है तो 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति चुनाव कराना होगा। इस बीच प्रधानमंत्री हान डक-सू राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, हालांकि वह और वित्त मंत्री चोई संग मोक, जो अगले पंक्ति में हैं, हाल की घटनाओं के कारण जांच के दायरे में हैं। वोट के बाद एक बयान में यून ने राष्ट्र की सेवा जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया। मैं अस्थायी रूप से पीछे हट रहा हूं, लेकिन मैं अपने मिशन को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं सभी फीडबैक को दिल से लूंगा और देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा, उन्होंने कहा। कड़ाके की ठंड के बावजूद एंटी यून प्रदर्शनकारी नेशनल असेंबली के बाहर सतर्क रहे। मैं राहत महसूस कर रहा हूं कि प्रस्ताव पारित हो गया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, शिम ही सोन, एक फिजिकल थेरेपिस्ट ने कहा। प्रदर्शनकारियों ने संवैधानिक न्यायालय के निर्णय पर कड़ी नजर रखने का संकल्प लिया। कुछ ने हास्यपूर्ण संकेत पकड़े हुए थे, जिनमें से एक पर लिखा था, क्रिसमस तभी खुशहाल होगा जब यून गायब हो जाएगा। शहर के दूसरी ओर ग्वांगहवामुन स्क्वायर में यून के समर्थकों ने निराशा के साथ प्रतिक्रिया दी। कुछ ने निराशा व्यक्त की, जबकि अन्य चुपचाप बिखर गए, जो देश के भीतर गहरे विभाजन को उजागर करता है। महाभियोग यून के मार्शल लॉ की घोषणा के बाद हफ्तों की अशांति के बाद आया है। अपने निर्णय को राज्य विरोधी ताकतों और उत्तर कोरिया के साथ तनाव के जवाब के रूप में सही ठहराते हुए यून को तत्काल प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। सांसदों ने आदेश को तेजी से पलट दिया। कुछ ने तो वोट में भाग लेने के लिए बाधाओं को पार किया। यून ने बाद में माफी मांगी, लेकिन कहा कि उनके कार्य लोकतंत्र की रक्षा के लिए थे। हालांकि उनके अनुमोदन रेटिंग गैलप कोरिया के अनुसार 11% के सर्वकालिक निचले स्तर पर गिर गई। पर्यवेक्षकों ने 2016 में पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्यूनहे के महाभियोग के साथ समानताएं देखी। एक मामला जिसमें यून, तब एक अभियोजक थे, ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब जब राष्ट्र संवैधानिक न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहा है, यून खुद को एक नाटकीय राजनीतिक गाथा में इतिहास के विपरीत पक्ष में पाते हैं।